आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से पहले मैं आपके लिए सियोन की एक सुगंध पढ़ना चाहूंगा। हमारे तेजस्वी और सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता और माता, आज इस पापी ने अलोंग विद गॉड्स फिल्म देखकर महान एहसास पाया। इस फिल्म का मुख्य किरदार एक अग्निशामक है। माता ने कहा कि हम आत्मिक बचाव करता है। अग्निशामक और हमारे बीच कुछ सामान्य चीजें हैं। यह फिल्म एक अग्निशामक के बारे में है जो मर गया है और 7 बार उसका न्याय होता है कि उसे स्वर्ग भेजा जाए या नहीं। उस फिल्म में अग्निशामक सभी 6 मुकदमों को पार करता है और आखिरी 7वां परीक्षण यह देखने के लिए होता है कि क्या उसने अपने माता पिता के विरुद्ध पाप किया है या नहीं। यह मेरे लिए सबसे प्रभावशाली मुकदमा था। इस मुकदमे के द्वारा उसकी माता के विरुद्ध उसका गंभीर पाप प्रकट किया गया। तब अग्निशामक कहता है, मैं अपने पाप के लिए कोई भी दंड पाऊंगा, सिर्फ मुझे एक आखिरी बार उनसे माफी मांगने दीजिए। तब न्यायी कहता है, मैंने पहले ही से तुम्हें उसके लिए बहुत वर्ष दिए थे। मैंने भी अक्सर पाप किया, लेकिन बहुत बार मैंने नहीं कहा मुझे माफ कीजिए। इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। पिता और माता ने निश्चित ही मुझे पश्चाताप करने का समय दिया, लेकिन मैंने समय व्यर्थ गवाया। फिल्म में जब बेटा अपनी माता से माफी मांगता है, तब उसकी माता कहती है, नहीं, वो मैं हूं जिसने माफी मांगनी चाहिए। ये सब मेरी गलती है। ये सब इसीलिए क्योंकि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। उस समय मुझे हमारी स्वर्गीय माता स्मरण आई, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमसे कहा कि मुझे माफ कीजिए। मैं लगभग रो पड़ा और बहुत अधिक माता को याद किया। मैं सच में अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करना और माता से मुझे माफ कीजिए कहना चाहता था। फिल्म देखकर मुझे माता की याद आई और साथ ही मुझे एक एक करके अपने पापों को याद करके बहुत डर लगा। ऐसा लगा जैसे जो इस फिल्म में हुआ वो सच में होने वाला है। जबकि परमेश्वर ने मुझे समय दिया है, तो मैं बहुत अधिक पश्चाताप करना चाहता हूँ। फिल्म में जब दोनों बेटे ईमानदारी से पश्चाताप करते और अपनी माता से माफी मांगते हैं, तब वो सच में उन्हें क्षमा करती है। न्यायी उसे दंड देने पर होता है, लेकिन ये सब देखकर वो कहता है, एक पाप जिसे ईमानदारी से पश्चाताप किया गया और क्षमा किया गया हो, वो नरक में अब और नहीं कहा जाता, इसीलिए अब स्वर्ग में जाओ। जब मैंने ये दृश्य देखा तो मुझे माता और पिता ये कहते हुए स्मरण आए कि यदि हम सच में पश्चाताप करें तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। मैंने आज तक किए अपने सभी पापों का अंत करके वापस माता की बाहों में जाने का मन बना लिया है। माता, आपके लिए कितना कठिन रहा होगा मुझ गंभीर पापी के साथ धीरज रखने और मुझे पश्चाताप करने का मौका देने के लिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ और मुझे सभी पापों के लिए क्षमा कीजिए। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिल्म देखने के द्वारा हमें ये एहसास प्राप्त करने की अनुमति दी। इसलिए आज मैं स्वर्ग, नरक और न्याय इस विषय के साथ परमेश्वर के वचन का आपके साथ अध्ययन करना चाहता हूं। हम स्वर्गीय पापी हैं जिन्हें स्वर्गीय देश से इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। इसीलिए पहला यूहन्ना में परमेश्वर कहते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। इसीलिए यह पृथ्वी वो जगह है जहां स्वर्गदूत जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था गिरा दिए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह आत्माओं के लिए एक जेल है। तब जेल में सबसे अच्छा जीवन क्या है? क्या वो पश्चाताप का जीवन नहीं है? हर दिन हमें अतीत में किए अपने पापों का पश्चाताप करने और जल्दी से हमारे आत्मिक घर अनंत स्वर्ग के राज्य में वापस जाने के मार्ग के बारे में सोचने की जरूरत है। यह कैद होने पर अच्छा बर्ताव करना है। जब एक कैदी के पास अच्छा आचरण, बात करने का अच्छा तरीका और हर चीज में अच्छा बर्ताव होता है,
तब उनकी सजा कम की जाती है ना? क्योंकि हमारा स्वर्गीय घर बहुत नजदीक है, तो परमेश्वर ने जोर दिया कि हमें पृथ्वी पर इस प्रकार का जीवन कभी नहीं जीना चाहिए जो हमें नरक में ले जाता है। परमेश्वर ने धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के दृष्टांत के द्वारा हमें यह शिक्षा दी है, जिसे हम अच्छे से जानते हैं। और साथ ही चारों सुसमाचारों में परमेश्वर बहुत से दृष्टांतों द्वारा हमें स्वर्ग और नरक के बारे में जागृत करते हैं। हम पृथ्वी पर किस प्रकार का बर्ताव, विचार और आचरण हम रखते हैं, उसके आधार पर हमें भविष्य में क्षमा किया जाएगा या फिर हम नरक का दंड पाएंगे। ये दुनिया जिसमें अब हम जी रहे हैं वो जगह है जहां हम अनंत न्याय के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोग वो भूलकर जी रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोग इस पृथ्वी पर अधिक संतुष्ट जीवन पाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? इसीलिए आज हमें इस मामले के बारे में अध्ययन करना चाहिए। हम अंतिम न्याय से पहले इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए जी रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया, है ना? हालांकि लोग भ्रम में जी रहे हैं कि वे इस पृथ्वी पर सदा के लिए जिएंगे। उन्हें वो सत्य महसूस करने में मदद करना हमारे प्रचार का मिशन और हमारी जिम्मेदारी है ना? आइए हम लूका अध्याय 16 पर एक नजर डालें और देखें कि क्यों यीशु ने सुसमाचारों में स्वर्ग और नरक के बारे में इतने सारे वचन दिए हैं। लूका अध्याय 16 वचन 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, मतलब मैं पीड़ा में हूं। वचन 25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यीशु ने हम मनुष्यों को धनी मनुष्य और निर्धन के दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग और नरक के अस्तित्व को जानने दिया, है ना? चारों सुसमाचारों में यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा नरक के बारे में बहुत स्पष्टीकरण और स्वर्ग के बारे में बहुत सी शिक्षाएं देने का प्रयास किया है ना? ये इसीलिए क्योंकि ये पृथ्वी ऐसी जगह है जहां यह तय किया जाता है कि थोड़े समय रहने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे या नरक। ये पृथ्वी की एक भूमिका है, लेकिन लोगों को गलतफहमी है कि ये वो जगह है जहां हम सदा के लिए जीते हैं। इसीलिए यीशु ने हमें इस तथ्य को जानने दिया कि इस संसार की चीजें क्षणिक है और ये संसार वो जगह है जहां हम सदा के लिए नहीं परंतु थोड़े समय के लिए रहते हैं। इसीलिए हमें इस संसार में पश्चाताप करना चाहिए, है ना? जब हम सियोन की सुगंध देखें, वो कहती है कि फिल्म में 7 पाप है। अग्निशामक का न्याय इस पर किया गया था कि उसने अपने माता पिता के विरुद्ध कितना गंभीर पाप किया और वो कैसे पूरे मन से अपने पाप के लिए पश्चाताप कर रहा था। वो ऐसे तरीके से समझाया गया है जिसे इस पृथ्वी के लोग आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इसके बारे में है कि हमने स्वर्गीय माता पिता के विरुद्ध कितने गंभीर पाप किए जिससे हम इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हमें इस मामले के बारे में सोचने की जरूरत है। फिल्म में अग्निशामक ने जब ये कहते हुए ईमानदारी से पश्चाताप किया, कृपया अतीत में किए मेरे पाप के लिए मुझे क्षमा कीजिए,
माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, तब उसका नरक जाने के लिए नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए न्याय किया गया। मैं मानता हूं कि अनंत स्वर्ग में वापस जाने का शानदार मार्ग सिर्फ उनके लिए खोला जाएगा जिन्होंने इस संसार में रहते हुए पूरी तरह से परमेश्वर से पश्चाताप किया। 2000 वर्ष पहले यीशु इस पृथ्वी पर आए और हमें स्वर्ग और नरक के बारे में समझाया। उन्होंने बार बार जोर दिया कि कोई भी नरक नहीं जाना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 5 वचन 21 देखें। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आंख में दंड के योग्य होगा। हमें क्रोध के बारे में सिखाते हुए यीशु ने ये कहते हुए स्वर्गीय नियम हमें सिखाया, वे भी जो अपने भाइयों के लिए बुरे शब्दों का उपयोग करते हैं अवश्य नरक में प्रवेश करेंगे। इस पृथ्वी पर भी जहां हम जी रहे हैं नियम है। उस नियम के अनुसार यदि हम किसी का अपमान करें या क्रोध में आकर किसी को गालियां दे या हिंसा करें, तो चाहे वो बड़ा अपराध किया हो या छोटा अपराध, हमें हिंसा के संबंध के कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। यह मानहानि के उल्लंघन से भी संबंधित है। इसीलिए यीशु इस पृथ्वी पर आए और हमें यह सिखाया। उन्होंने कहा वो नरक की आंख के दंड के योग्य होगा। आइए हम अध्याय 5 वचन 29 देखें। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यहां भी यीशु हमें नरक के अस्तित्व के बारे में और यह सिखाते हैं कि हमें पाप में नहीं रहना चाहिए, है ना? आइए हम मत्ती अध्याय 10 वचन 27 देखें। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। किन से मत डरना, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हम देख सकते हैं कि यीशु की शिक्षा में नरक के बारे में शिक्षा बार बार वर्णन की गई है। ऐसा क्यों है कि चारों सुसमाचारों में स्वर्ग और नरक के बारे में शिक्षाएं प्रकट होती रहती है? लोग अक्सर कहते हैं यदि हम अच्छी चीजें करें हम स्वर्ग जाएंगे और बुरे लोग नरक जाएंगे। बुरी चीजें मत करो। लेकिन हमें स्पष्ट रूप से सचेत होना चाहिए कि यह पृथ्वी किस प्रकार की जगह है। सभी मनुष्य का जीवन परमेश्वर से आखिरी न्याय पाने के लिए अदालत में इंतजार करने जैसा है। इसे बाइबल में न्याय कहा जाता है ना? बाइबल समझाती है कि यीशु के इस पृथ्वी पर शरीर में आने का एक कारण यह है कि मानव जाति में न्याय करना कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए मैं आपको हमेशा यह मन में रखते हुए कि हम अंतिम न्याय पाएंगे, जो या तो हमें नरक या स्वर्ग जाने का निर्देश देगा। इस वर्ष ऐसा जीवन जीने को कहता हूं जो स्वर्ग जाने के योग्य है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 9 वचन 39 देखें। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में क्या करने? न्याय के लिए आया हूं। इसका मतलब क्या है कि वह न्याय के लिए आए हैं? हम कह सकते हैं कि यीशु मुकदमे के लिए इस जगत में आए। न्याय मुकदमा है। अदालत में न्यायी इस तरह की चीजें कहता है। इस व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई जाती है
और वह तुरंत कार्य में लाया जाता है। यदि न्यायी कहता है मैं 3 साल की सजा कम करूंगा और तुम्हें 7 साल की सजा सुनाई जाती है, तब जो कुछ न्यायी कहता है वह उस व्यक्ति के लिए जेल में रहने की अवधि बन जाता है। यीशु बिना किसी कारण के इस पृथ्वी पर नहीं आए। अवश्य ही वो हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए, लेकिन हम यह न जानते हुए कि यह पृथ्वी ऐसी जगह है जहां हम न्याय के लिए इंतजार करते हैं, और यह न जानते हुए कि क्यों हम अदालत में इंतजार कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर भी सभी प्रकार के पाप करते हैं। यीशु का दिल बहुत टूट गया था, इसीलिए उन्होंने हमें सिखाया, यदि तुम यहां धार्मिक कार्य करो तो आखिरी फैसले में तुम्हारा अनुकूल न्याय किया जाएगा। इसीलिए कम से कम अभी से पश्चातापी हृदय से इंतजार करो। इंतजार करते हुए अनुग्रहपूर्ण जीवन जियो। तब मैं यहां से तुम्हें मुक्त करूंगा और तुम्हें नरक की जेल में नहीं भेजूंगा। मेरे पास वो करने का अधिकार है। परमेश्वर ने कहा कि वह इस कारण से इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि वह इस पृथ्वी पर क्यों आए? न्याय के लिए। दूसरे शब्दों में वह इस पृथ्वी पर मुकदमे के लिए आए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। आइए हम यूहन्ना अध्याय 9 आयत 39 फिर से एक बार देखें। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। हमें इन सभी वचनों को हमारे हृदय पर उत्कीर्ण करना चाहिए, जो परमेश्वर ने यहां हमें दिए हैं। परमेश्वर न्याय करने के लिए न्यायी के रूप में इस पृथ्वी पर आए। तब ये ऐसा है जैसे कई सारे पापी न्याय के लिए प्रतीक्षालय में इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास ये कहने के लिए धर्मी मन होना चाहिए, हम पापी हैं। आइए हम न्याय को अंगीकार करें जो पाप हमने किए हैं और हमारे दैनिक जीवन के द्वारा उन्हें दिखाएं कि हम फिर से पाप नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादातर पापी उस तरह नहीं जीते। उन्होंने स्वर्ग में पाप किया और वे अपने पापी स्वभाव को न छोड़कर वैसा ही करते हैं जैसा उन्होंने स्वर्ग में किया था। सभी लोगों, परमेश्वर ने हमें उनमें से बुलाया है और हमें नियम और सिद्धांत सिखाएं जिनके द्वारा हम क्षमा पा सकते हैं। इसीलिए हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि यही जीने का मार्ग है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें जीने का मार्ग सिखाएंगे ताकि हम उनके मार्ग पर चल सकें। यदि कोई स्वर्ग, नरक और न्याय नहीं होता, तो यह संसार शायद अब की तुलना में अधिक पाप से कलंकित हुआ होता। लेकिन हमारे परमेश्वर ने कहा, मैं बिना किसी कारण के नहीं परंतु न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। वो न्याय के लिए इस पृथ्वी पर आए। लेकिन फरीसियों ने क्या कहा? जब यीशु उनके पास गए जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने और पश्चाताप करने का दावा किया, तब यीशु ने देखा कि वे घमंडी थे और पापियों के बीच ऊंचा होना चाहते थे और वे दूसरे लोगों को दबाने और खुद को ऊंचा करने के लिए व्यवस्था का साधन के रूप में उपयोग कर रहे थे। भले ही यीशु ने उन्हें जानने दिया कि वह परमेश्वर है जो स्वर्ग से आए और इस पृथ्वी पर शरीर में जन्म लिया, लेकिन यूहन्ना अध्याय 10 वचन 31 में हम देख सकते हैं कि उन्होंने पत्थर उठाए और उन पर पथराव करने का भयानक कार्य किया। न्यायी प्रतीक्षालय में आए जहां पापी थोड़े समय के लिए इकट्ठे थे और वह चकित हुआ क्योंकि कोई भी पश्चाताप नहीं कर रहा था। वो ये देखने के लिए आए कि यदि कोई अन्यायपूर्ण रूप से तो यहां नहीं आया है ताकि वे उन्हें बचा सके, लेकिन वे सभी उन पर थूके, अपनी मुट्ठी से उन्हें मारा, उन पर पथराव किया और यह कहते हुए उन पर हमला किया, तुम न्यायी हो तो हम राष्ट्रपति हैं। चाहे उन्होंने उन्हें पश्चाताप करने में कितनी ही यत्न से अगुवाई करने की कोशिश क्यों न की हो, उन्होंने पश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं दिखाया। भले ही मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाए जाने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। आ जाइए हम स्मरण रखें कि परमेश्वर अंतिम न्याय की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर में आए
लेकिन आइए हम सिर्फ इस कारण को ही न देखें, परंतु समझे कि वो न्याय के लिए, जांच पड़ताल के लिए इस पृथ्वी पर आए। वो जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता कितनी बड़ी है और मनुष्य के हृदय कितने कठोर है। चूंकि परमेश्वर इन सभी चीजों को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अंतिम न्याय के दिन पर कोई भी परमेश्वर के सामने बहाना नहीं बना सकता। अब आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 देखें और समझे कि आत्मिक रूप से देखने पर न्याय के ठीक पहले ये पृथ्वी आखिरी जगह है जहां हम पश्चाताप कर सकते हैं। यह युग अंतिम युग है जब परमेश्वर किसी दूसरे युग की तुलना में पापियों में से अधिक लोगों को अलग करते हैं। ये न तो पिता का युग है और न ही पुत्र का युग है। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में आए हैं। पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर पहले की तुलना में और भी अधिक लोगों को सर्वक्षमा प्रदान करने फिर से आए हैं। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ पिता के रूप में नहीं, लेकिन माता परमेश्वर भी साथ ही आई है और वे चारों ओर देख रहे हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 देखें। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का, यानी वे जिनके शरीर मर गए हैं, न्याय किया गया। आसानी से कहे तो वे मुकदमे में हैं। क्या मुकदमा बिना किसी नियम के किया जाता है? इस संसार की अदालत में क्या वे न्यायाधीश की सोच के अनुसार न्याय करते हैं? वे संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार न्याय करते हैं, है ना? फिर स्वर्गीय संविधान परमेश्वर का वचन है, यानी बाइबल, है ना? ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को हे प्रभु कहकर परमेश्वर पर विश्वास करने और प्रभु के नाम से भविष्यवाणी और दुष्ट आत्माओं को निकालने और बहुत से आश्चर्य कर्म करने का दावा करते हैं। वे खुद की बड़ाई करते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उनका कैसे न्याय किया? परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने कुकर्म किया है, ये कहते हुए कि तुमने स्वर्गीय व्यवस्था का पालन नहीं किया। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। सभी लोगों, चौथी और पांचवी आयामी दुनिया से परमेश्वर सभी चीजों को देख रहे हैं जो हम इस संसार में करते हैं, है ना? ये ऐसा है जैसे अदालत और प्रतीक्षालय के बीच एक चादर रखी हुई है। परमेश्वर हर समय हमारे कार्य को देखते हैं। इसीलिए यहां क्या कहा गया है? यह लिखा है, पुस्तकों में लिखी हुई बातों के अनुसार उनके कामों का न्याय किया गया। मतलब उनका न्याय हुआ। स्वर्गीय अदालत में परमेश्वर हर एक का न्याय उनके कामों के अनुसार करते हैं। ये जगत परदेशी की दुनिया है जहां हम थोड़े समय के लिए रहते हैं। आत्मिक अर्थ से देखें तो हमारा जीवन अदालत की प्रतीक्षालय में इंतजार करने जैसा है, जो अंतिम न्याय के लिए अदालत में प्रवेश करने से ठीक पहले होता है। ऐसे लोग होंगे जो अदालत के प्रतीक्षालय में भी सभी प्रकार के दुष्कर्म करते और बुरे शब्द कहते और हिंसा करते हैं। जब अदालत में न्यायी अंतिम निर्णय लाएगा, तब उनके सभी कार्यों का लेखा लेगा। हम थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। हमारे अनंत स्वर्गीय घर लौटने से पहले ये कदम लिया जा रहा है। परमेश्वर की संतान स्वर्ग में पाप करने से इस पृथ्वी पर आई है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 में परमेश्वर स्वीकार करते हैं कि हम सभी पापी हैं। न्यायी ने स्वीकार किया कि हम सभी पापी हैं। स्वर्गीय देश की अदालत बहुत ही सरल है। पाप के साथ लोग दोषी पाए जाएंगे और पाप के बिना लोग निर्दोष पाए जाएंगे। परमेश्वर जो वहां न्यायी है ने घोषित किया है कि हम पापी हैं। कोई भी बिना पाप का नहीं है। हर एक जन पापी है। लिखा गया है कि हम पाप के अधीन हैं।
इसीलिए हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के सामने संपूर्ण पश्चाताप करना चाहिए, है ना? यदि कोई ईमानदार और सच्चा पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसे फिर से स्वर्ग के राज्य में जीने का मौका देंगे। वह इसके लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, है ना? वो न्याय करने के लिए शरीर में आए। कुछ उनके वचनों को स्वीकार करते हैं और कुछ स्वीकार नहीं करते। वे अपमान, ठट्ठा, अत्याचार करते और उन्हें तुच्छ मानते हैं। पर इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो सच में पश्चाताप करते और कहते हैं, हमें यह अवसर और अनुग्रह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। आज हमें फिर एक बार स्वर्ग और नरक के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा क्यों है कि यीशु ने इतना अधिक जोर दिया कि नरक की आग में पूरे शरीर को डालने से बेहतर है कि शरीर का अंग काट डाले? परमेश्वर न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर की आंखों में मनुष्य सचमुच विद्रोही है। आइए हम सभी सच्चे पश्चाताप के द्वारा स्वर्ग के राज्य में वापस जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 16 वचन 19 देखें। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह क्या स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में क्या खुलेगा। यदि कोई इस पृथ्वी पर पाप करता रहे तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में पाप क्षमा होने का कोई मार्ग नहीं है। भले ही परमेश्वर चाहते हो, फिर भी न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत ही निष्पक्ष है। यदि कोई इस पृथ्वी पर पाप में शामिल होता रहता है और बार बार पाप करता रहता है तो कैसे स्वर्ग का द्वार खुल सकता है और कैसे उसे अनंत स्वर्ग में जाने का मुफ्त पास दिया जा सकता है? परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आइए हम मत्ती अध्याय 18 वचन 15 पढ़े। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तू अपने भाई को पालेगा। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो क्या होगा स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर उन सभी लोगों को बचाने आए जो उनके वचनों को स्वीकार करते और पाप से मन फेरते हैं। परमेश्वर हमें बचाने के लिए महान प्रयास कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर उनके बारे में क्या करेंगे जो वो नहीं करते? वो उनका न्याय करेंगे। यह सच में एक भयानक और महत्वपूर्ण मामला है। यीशु ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वो न्याय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। स्वर्गीय पिता और माता इस पृथ्वी पर शरीर में आए हैं। वे धीरज से हमें बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए खुद को बलिदान कर रहे हैं। वे सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पश्चाताप के मार्ग पर वापस आ सकें। लेकिन वे इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए भी आए हैं। स्वर्गीय माता सभी पापों को क्षमा करने के लिए जो हमने अतीत में किए हमारे साथ है। हमें हजारों लाखों बार माता को उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही हमें समझना चाहिए कि सच्चा जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए। इसीलिए यह लिखा है, हर एक व्यक्ति का न्याय अपने कामों के अनुसार किया जाएगा, और मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। जो दुष्टता बोता है वह दुष्ट का परिणाम काटेगा, और जो अच्छाई बोता है वो अच्छाई का परिणाम काटेगा। जो परमेश्वर के वचन मानेगा वो आज्ञाकारिता का परिणाम काटेगा, और जो उल्लंघन करेगा वो अवाज्ञाकारिता का परिणाम काटेगा। ऐसे लोग हैं जो सच्चे पश्चातापी हृदय के साथ इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं
जो इंतजार करते हुए भी खुद की बड़ाई करते हैं, या घमंड दिखाते हैं, या खुद को ऊंचा करते हैं, या हिंसा करते हैं। बहुत से पापी न्यायालय में इकट्ठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब अनंत स्वर्ग का राज्य नजदीक आ रहा है। हम सभी को जानना चाहिए कि जितना नजदीक हम स्वर्ग देश की ओर पहुंचेंगे, उतना नजदीक न्याय का समय आएगा, जब हमारा परीक्षण और न्याय होगा। आइए हम मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में एक और वचन देखें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो क्या करता, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर न्यायी है। कानूनी शब्दों का उपयोग करने के लिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन आज मैं बस बाइबल के शब्दों को और अधिक सीधे शब्दों में कह रहा हूं। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वो वापस स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। हम सभी नीचे इस पृथ्वी पर आए क्योंकि हमने बड़े और छोटे पाप किए थे। हमें पश्चाताप करना और सुंदर परिणामों को प्राप्त करना चाहिए, जो परमेश्वर से सच में पापों की क्षमा प्राप्त करने योग्य है। सभी लोगों, हम परमेश्वर में आए हैं। आइए हम पूरी तरह से नई वाचा का पालन करें, जिसकी परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए घोषणा की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष हम परमेश्वर को उनके असीम प्रयास, बलिदान और कड़ी मेहनत के लिए महिमा देंगे, जो उन्होंने हमें बचाने के लिए किए हैं। आशा करते हुए कि आपने अनुग्रह पाया है, मैं आज के वचन का समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।